ट्रेन चलने वाली थी कि अचानक कोई जाना पहचाना सा चेहरा जनरल बोगी में चढ़ गया। मैं अकेली सफ़र पर थी। सब अजनबी चेहरे थे। स्लीपर का टिकट नहीं मिला तो जनरल डिब्बे में ही बैठना पड़ा। मगर यह ऐसे हालात में उस व्यक्ति से मिलना जिंदगी के लिए संजीवनी से कम नहीं था। जिंदगी भी कभी कभी अजीब से मोड़ पर ले आती है। ऐसे हालातों से सामना करवा देती है जिसकी कभी कल्पना भी ना की हो। वो आया और मेरे पास ही खाली जगह पर बैठ गया। ना मेरी तरफ देखा, ना पहचानने की कोशिश की। थोड़ी सी दूरी बनाकर चुपचाप पास आकर बैठ गया। बाहर सावन की रिमझिम हो रही थी, इस कारण वो कुछ भीग गया था। मैंने नज़रें बचाकर उसे देखा। उम्र के इस मोड़ पर भी कमबख्त वैसा कि वैसा ही था। हाँ, कुछ भारी हो गया था, मगर इतना ज़्यादा भी नहीं। फिर उसने जेब से चश्मा निकाला और मोबाइल में लग गया। चश्मा देखकर मुझे कुछ आश्चर्य हुआ। उम्र का यही एक निशान उस पर नजर आया। बाकी चेहरे और सर पर मैंने सफ़ेद बाल खोजने की कोशिश की, मगर मुझे नहीं दिखे। मैंने जल्दी से अपने सर पर साड़ी का पल्लू ओढ़ लिया। बालों को डाई किए काफ़ी दिन हो गए थे। ज़्यादा तो सफ़ेद बाल नहीं थे मेरे सर पर इतने ज़रूर थे कि गौर से देखो तो दिख जाए। मैं उठकर बाथरूम गई। हैंडबैग से फेस वॉश निकाला, चेहरे को ढंग से धोया। फिर शीशे में चेहरे को गौर से देखा। पसंद तो नहीं आया, मगर अजीब सा मुंह बनाकर मैंने शीशा फिर से बैग में डाल दिया और वापस अपनी जगह पर आ गई। मगर वो साहब खिड़की की तरफ से मेरा बैग सरका कर खुद खिड़की के पास बैठ चुके थे। मुझे पूरी तरह देखा भी नहीं, बस बिना देखे ही कहा, सॉरी, भागकर चढ़ा तो पसीना आ गया था, थोड़ा सूख जाए फिर अपनी जगह बैठ जाऊंगा। फिर वह अपने मोबाइल में लग गया। मेरी इच्छा जानने की कोशिश भी नहीं की। उसकी यही बात मुझे हमेशा बुरी लगती थी। फिर भी ना जाने उसमें ऐसा क्या था कि आज तक मैं उसे भुला नहीं पाई। एक वो था कि 10 सालों में ही मुझे भूल गया। मैंने सोचा शायद अभी तक गौर नहीं किया, पहचान लेगा। थोड़ी मोटी हो गई हूँ, शायद इसलिए नहीं पहचाना। मैं उदास हो गई। जिस शख्स को जीवन में कभी भुला ही नहीं पाई, उसको मेरा चेहरा ही याद नहीं। माना औरतों और लड़कियों को ताड़ने की उसकी आदत नहीं, मगर पहचाने भी नहीं। शादीशुदा है, मैं भी शादीशुदा हूँ। जानती थी इसके साथ रहना मुश्किल है, मगर इसका मतलब ये भी नहीं कि अपने ख्याल और अपने सपनों को जीना छोड़ दूँ। एक तमन्ना थी कि कुछ पल खुल के उसके साथ गुजारूं। माहौल दोस्ताना ही हो, मगर हो तो सही। आज वही शख्स पास बैठा था जिसे स्कूल टाइम से मैंने दिल में बसा रखा था। सोशल मीडिया पर उसके अकाउंट्स चोरी छुपे देखा करती थी। उसकी हर कविता, हर शायरी में खुद को खोजा करती थी। वो तो आज पहचान ही नहीं रहा। माना कि हम दोनों में कभी प्यार की बातें नहीं हुई, न कभी इजहार हुआ। हाँ, वो हमेशा मेरी केयर करता था और मैं उसकी केयर करती थी। कॉलेज छूटा तो मेरी शादी हो गई और वो फौज में चला गया। फिर उसकी शादी हुई। जब भी गाँव गई उसकी सारी खबर मिल जाती थी। बस ऐसे ही जिंदगी गुजर गई। आधे घंटे से ऊपर हो गया। वो आराम से खिड़की के पास बैठा मोबाइल में डूबा था। देखना तो दूर, चेहरा भी ऊपर नहीं किया। मैं कभी मोबाइल में देखती, कभी उसकी तरफ। सोशल मीडिया पर उसके सारे अकाउंट खोलकर देखे, तस्वीर मिलाई। वही था, पक्का वही, कोई शक नहीं था। वैसे भी हम महिलाएं पहचानने में कभी धोखा नहीं खा सकती। 20 साल बाद भी सिर्फ आंखों से पहचान ले। फिर और कुछ वक्त गुजरा। माहौल वैसा का वैसा था। मैं बस पहलू बदलती रही। फिर अचानक टीटी आ गया। सबसे टिकट पूछने लगा। मैंने अपना टिकट दिखा दिया।
उससे पूछा तो उसने कहा नहीं है। टीटी बोला फाइन लगेगा। तो वो बोला लगा दो। फिर टीटी ने कहा कहाँ का टिकट बनाऊं? उसने जल्दी से जवाब नहीं दिया। मेरी तरफ देखने लगा। मैं कुछ समझी नहीं। उसने मेरे हाथ में थमी टिकट को गौर से देखा। फिर टीटी से बोला कानपुर। Next part after today's. For first notification subscribe to our channel.